दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स को भाषा बोध के क्वेश्चन बताएंगे जो आपकी वार्षिक परीक्षा अर्थात एनुअल एग्जाम में पूछे जा सकने की संभावना है। ऐसे संभावित प्रश्न हम आपको बताएंगे। आज आप सभी बच्चे जितने भी यहाँ पर मेरे द्वारा जो क्वेश्चन बताए जाएं, इन सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी में नोट करके याद करेंगे, बिकॉज आपकी एनुअल एग्जाम के लिए ये सबसे ज़्यादा लाभदायक साबित होंगे। भाषा बोध कक्षा 10वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बेस्ट टॉपिक है, इससे हर साल क्वेश्चन आते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर सर्वप्रथम आपको जो दिया है, अवधी भाषा उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र के लखनऊ, रामबरेली, सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ये वन लाइनर क्वेश्चन है। आपको याद रखना है कि जो अवधी भाषा है ये कहाँ कहाँ बोली जाती है। उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र, ठीक, इसके अलावा रामबरेली, लखनऊ, सुल्तानपुर आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। और एक और बात याद रखना आप सभी बच्चे, अवधी भाषा रामचरितमानस की प्रमुख भाषा है। रामचरितमानस जो है ये अवधी भाषा का महाकाव्य है और ये तुलसीदास जी के द्वारा रचा गया है, ऐसा भी आप याद रखना। इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उस पर आप ध्यान देंगे। दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत या वार्तालाप संवाद कहलाता है। बच्चों, संवाद लेखन जरूर आता है, परीक्षा में हर साल एक प्रश्न आता है संवाद लेखन से रिलेटेड। संवाद जो है ना, दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत होती है। और संवाद लेखन कब बनता है? जब दो व्यक्तियों के बीच की जो बातचीत है उसको अगर हम लिख देते हैं। लिख देना का मतलब होता है लिपिबद्ध कर देना। यदि हम दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत को लिपिबद्ध कर देते हैं तो वो संवाद लेखन कहलाता है। और दो व्यक्तियों के बीच की बातचीत का जो वार्तालाप जो होता है, बातचीत या वार्तालाप जो होता है, उसको संवाद हम कहते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, आत्मकथा में लेखक स्वयं जीवन यात्रा अर्थात स्वयं के जीवन का संपूर्ण वर्णन आत्मीयता से व्यवस्थित रूप से करता है। अगर मान लो लेखक स्वयं के जीवन का वर्णन कर रहा है तो यहाँ पर आत्मकथा जो है वो सत्य पर आधारित होगी। इसका मतलब आप सभी को याद रखना है कि आत्मकथा सत्य पर आधारित होती है और लेखक के जीवन की कथा होती है। इसके बाद में यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, वाक्य में जब क्रिया अपना रूप बदलती है, कभी क्रिया कर्ता के अनुसार होती है, कभी कर्म के अनुसार या फिर कभी भाव के रूप में, तो उसे हम वाच्य कहते हैं। याद रखना, यदि क्रिया कर्ता कर्म या भाव के अनुसार आती है तो उस स्थिति को बताने वाले जो शब्द होते हैं उसको हम वाच्य कहते हैं, ऐसा आप याद रखेंगे। वाच्य जो है दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं तो आपको याद रखना है सभी को। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। यहाँ पर कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता रहती है, ठीक है। कर्ता कौन होता है? कार्य को करने वाला जो व्यक्ति होता है ना, उसको हम कर्ता कहते हैं। इसके बाद में जो कर्मवाच्य आपको दिया है, कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है। और उसके अलावा भाववाच्य आता है, इसमें भाव प्रधान होते हैं अर्थात भावना की प्रधानता होती है।